अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शहाना मुर्ज़ा और मैं फिर कुछ काम की बातें और हालात हाज़िरा या जो आम हमारे अवाम में, हम लोगों में, सब में जो आजकल बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ, उन पे कुछ बात करने के लिए आपसे थोड़ा-सा वक़्त चाहती हूँ। और मेरा ख़्याल है ये बातें भी सबके दिल में होंगी। इसमें से अगर 100% नहीं तो 50%, 70%, 60% जो भी हैं वो थोड़ी बहुत बातें तो मेरा ख़्याल है इत्तेफ़ाक लोग करेंगे। आजकल मैं देखती हूँ कि अजीब-सा ज़माना हो गया है, काफ़ी अरसे से है लेकिन दिन-ब-दिन इसमें इस चीज़ में तरक्की होती जा रही है कि लोगों में एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं रही। हम सियासतदानों की बात करते हैं, अपने इदारों की बात करते हैं और दूसरे मुल्कों की बात करते हैं, कैसे हमले हो रहे हैं मुसलमानों पे, ये तो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, आपके साथ जो रिश्ते होते हैं, रिश्तों से मुराद के आपके बहन-भाई हुए सबसे पहले तो, उसके बाद फर्स्ट कज़न्स हुए, उसके बाद सेकंड कज़न, फिर और मज़ीद रिश्तेदार, फिर मोहल्ले के या पड़ोस के लोग या नेबर्स या जो भी हैं या जो आपका जो काम करने वाला तबका है, मतलब जो सर्वेंट्स होते हैं वो ले लें, या आप कहीं जा रहे हैं तो कोई सवारी आप कोई बुक करवाते हैं, कुछ भी बाज़ार चले जाएँ तो कोई बाज़ार में शॉप्स होती हैं और रास्ते में जो ठेले लगे होते हैं वो लोग हैं, या जो भी सारा कुछ इनमें आ जाता है। आहिस्ता-आहिस्ता इसको मैं करती जा रही हूँ। तो उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं कि वाक़ई जिनकी वज़ह से दुनिया कायम है और लोग अ, ज़िंदा हैं, मुल्क चल रहा है और लोगों के काम हो रहे हैं, तो वो चंद एक मतलब उँगलियों पे आप गिन लें, वो लोग हैं। बाकी लोग, मैं कहती हूँ, मैं अपने इर्द-गिर्द देखती हूँ कि एहसास क्यों ख़त्म होता जा रहा है, किसी दूसरे का एहसास करना, सिर्फ़ अपनी सोच, मतलब मैं जो कर रही हूँ, मैं बस ये कर दूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस वक़्त ये करूँ। अपने मतलब अपने करीबी लोग भी मैं ये देखती हूँ कि पता नहीं मैं इसको क्या नाम दूँ कि रिश्ता वही है ना कि जो एहसास का होता है, रिश्ते तो वही हैं। बाकी खूनी रिश्ते भी आजकल आप देखें कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे ऐसा नहीं है, लेकिन मैं और उनसे जुड़े हुए जो रिश्ते होते हैं ना, अ, क्योंकि आप सिर्फ़ बहन-भाई एक अगर जब अल्लाह ने पैदा किए घर में, उसके बाद आपका ख़ानदान फैलता है, उनकी शादियाँ होती हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके और मज़ीद, तो आप काफ़ी सारे उसको फैमिलीज़ हो जाती हैं, फिर उनके जानने वाले, तो इस तरह आपका जो हल्क़ा अहबाब जो है ना, या वो कह लें वो ख़ासा वसी हो जाता है। उसमें कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि क्यों किसी पे और जो एहसास करता है ना फिर वही मरता है, मैं कहती हूँ। अम, उसी को सब हर तरफ से उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और हर तरफ से लोग उसको, या तो वो कहते हैं ना मामू बना देना, या समझते हैं कि उल्लू बना लो इसको, काम निकाल लो अपना। लेकिन समझते सब हैं, अगर वो कोई भी दिल का अच्छा है, अगर आप दिल के बहुत अच्छे हैं और लिहाज़ कर रहे हैं और अल्लाह खुदा खौफ़ खुदा आपके दिल में है और आपको एहसास है कि यार थोड़ी-सी अगर हम किसी की हेल्प कर देंगे, या कहते हैं ना कि मुस्कुराहट देना भी बहुत बड़ी जो है वो इबादत है, तो थोड़ी-सी हेल्प कर देंगे किसी की तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमें, और दूसरों का तो अच्छा हो जाएगा। तो ये सोच जो है ना, ये आप दुनियावी तौर से इसमें कह रही हूँ मैं, आपको बिल्कुल वो बना देती है कि यार बस दूसरे लोग समझते हैं कि हाँ, देखा हमने कैसा बेवकूफ़ बनाया, हमने कैसा माऊँ बना दिया, और अपना काम निकालना, बस ये दूसरे को रौंदते हुए गुज़रना जो है ना, ये आजकल लोगों का शेवा बन चुका है। ज़्यादातर लोगों को कह रही हूँ, सबका नहीं कह रही मैं, लेकिन मोस्टली जो है बढ़ता जा रहा है, ये चीज़ ना बढ़ती जा रही है। आप किसी को गिरा के आगे बढ़ जाएँ, किसी की लाश के ऊपर कदम रख के आप आगे बढ़ जाएँ, तो ये चीज़ें बहुत हो रही हैं और मुझे बड़ी वो कहते हैं ना कि किसी ने पहले कहा था कि क़यामत के नज़दीक जो है वो ईमान को कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कि आप अपनी हथेली पे कोयला रख लें तो वो आसान होगा आपके लिए, और अपने ईमान को कायम रखना मरते दम तक और आखिर में अच्छे रास्ते पे कायम रहना जो है वो इतना मुश्किल होगा। तो सब नहीं रह सकेंगे। तो उसमें हम भी सोचते हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो अभी तक कायम है और अल्लाह मियाँ कायम रखे। लेकिन हम लोग, कुछ लोगों के दिल ऐसे होते हैं कि जो ये हालात देखते हुए, या आज अजीब अजीब किस्म की जो हो रही है ज़ुल्म और ये सब चीज़ें, ज़्यादतियाँ और
हरकतें, और आप किसी को भी कुछ भी कह लें और कुछ भी समझ लें, तो लोग सब समझते हैं, बेवकूफ़ नहीं होते। तो आपका लिहाज़ होता है, आपकी खौफ़ खुदा होता है, आपके दिल में रहम होता है, तो वो होता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं तबाही की तरफ ले जा रही हैं बहरहाल इंसान को। और एक और बात कहनी थी कि कराची में जमाली पुल जो है ना, वो एक खूंखार सा वो बन चुका है, जैसे किसी ज़माने में नूरियाबाद था। और नूरियाबाद शायद अब भी है, क्योंकि शायद आप लोग जो सुन रहे हैं बात वो जानते हों, या नूरियाबाद पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी कि वहाँ पता नहीं क्या है, हालाँकि अब तो काफ़ी अच्छा रोड, और वहाँ पे तो कितनी स्पीड भी कम होती है, लेकिन वहाँ बहुत सारे हादसात होते हैं, खामख़ा होंगे गाड़ियों के हादसात। और काफ़ी तरह से जाने वाली 3-3 गाड़ियाँ आ रही थी, वो सब के सब जो है वो हादसे में शहीद कहूँ या हलाक कहूँ, जो भी हैं वो हो गए हैं। तो इस तरह के हैं। लेकिन ये तो जमाली पुल की बात कर रही थी। जमाली पुल मैं कभी गई नहीं शायद, या पता नहीं गुज़री हूँ वहाँ से, मुझे लेकिन मैं सुनती रहती हूँ, देखती हूँ कि जमाली पुल पे स्नैचिंग हो गई, उसने उसको गोली मार दी, कई-कई लड़के बेचारे एक दफ़ा खड़े थे 5-6, सबके जो मोबाइल और जो वॉलेट वगैरह थे वो छीन लिए थे। तो जमाली पुल जो खूनी पुल सा बन गया है, और अगर इस पे तवज्जो ना दी गई तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को, यहाँ की गवर्नमेंट सिंध की जो है, या इदारों को चाहिए कि वहाँ थोड़ा-सा कोई ऐसा निज़ाम करें कि लोग ज़रा, जो बेचारे दूर से आते हैं, जो गुज़र रहे हैं, नौजवान हैं, अपने बच्चे हैं, लड़के हैं, जो भी हैं, अपने किसी तरह पता नहीं किस तरह पैसा कोई कमाता है, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई पढ़ने जा रहा है, कुछ कैसे उनके साथ ये ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, और उनकी चीज़ें छीन लेते हैं और उनको मारते हैं। काफ़ी सारे मतलब मारा-वारा भी गया वहाँ पे, शायद गन वगैरह चलाई है, और बहुत ज़ख्मी हो जाते हैं लोग, किसी के एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत कुछ सुना गया वहाँ पे। तो इस पे भी तवज्जो दी जाए। और वही मैं फिर बात वापस अपनी बात पे आऊँगी कि जो है एहसास मर चुका है हम लोगों का, और हम पता नहीं क्या करना चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ, जो बेचारे सह रहे हैं, जो बर्दाश्त कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनके दिल, हमारे दिल ये सब देख-देख के ना, जो नर्म दिल लोग हैं, उनके दिल पानी की तरह बनते जा रहे हैं। मेरा अपना दिल है, मतलब खामख़ा दिल ऐसा बैठा जाता है, किसी की कोई बात, मतलब दिमाग चारों तरफ घूमता है कि पता नहीं क्या। और मेरी तरह बहुत से लोग होंगे इस तरह के, जिनके दिल ना ये सब कुछ देख के सख्त नहीं हो रहे, उनके दिल मज़ीद नर्म हो रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं, पता नहीं नर्म हो रहे हैं, जैसे गल जाता है ना, वो चीज़ हो रही है कि कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस टाइप की चीज़ हो रही है। और कुछ के दिल सख्त, मैं तो कहती हूँ सख्त दिल, क्या कहते हैं ना वो, पत्थर दिल इंसान, या वो उस तरह से पत्थर दिल भी नहीं, बल्कि उनके दिल तो है ही नहीं, उनके दिल तो निकल ही गए हैं, पता नहीं क्या उनको है उन पे। वो कहते हैं ना, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि उनके दिल पे हम मुहर लगा देंगे, तो वो मुहर लग चुकी है, उनको कुछ असर नहीं होता किसी भी चीज़ का, वो सिर्फ करते हैं और बस, और कुछ नहीं। तो उसमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके दिल ना पानी की तरह बनते जा रहे हैं, मतलब कुछ सुनते हैं वो खबरें, या कुछ सोचते हैं सबके बारे में, तो उनके दिल जो है वो पिघलते जा रहे हैं, मतलब बहुत नर्म, किसी की बात बर्दाश्त, कोई किसी की ऊँची आवाज़ बर्दाश्त नहीं होगी, किसी की बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। लेकिन लोग पता नहीं क्यों एहसास नहीं करते, मुझे हैरत है, मैं अपने इर्द-गिर्द देखती हूँ तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि उम, एहसास नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। खुदा से दूरी, अल्लाह से दूरी, अल्लाह की किताब से दूरी, उसके अहकाम से दूरी। अल्लाह को तो मानते हैं, हम अल्लाह की नहीं मानते। तो मुसलमान वो नहीं है जो अल्लाह को माने। अल्लाह को तो मेरे ख़्याल है दुनिया की हर चीज़, हर कोई, हर जो मज़हब है ना, मेरे ख़्याल है वो अल्लाह को तो मानता है कि हाँ, कोई है। बहुत कम ऐसे होंगे जो नहीं, लेकिन अल्लाह को तो मानते हैं। ऊपर वाला, कोई नीली छतरी वाला, कोई कुछ-कुछ, लेकिन मानते हैं। अल्लाह की नहीं मानते। कि अल्लाह की माने हम, अपने आइम्मा की माने। रसूल अल्लाह को मानते तो हैं कि हाँ भाई हैं वो आखिरी नबी, उनकी नहीं मानते। उन्होंने क्या कहा, क्या फ़रमाया, उन सब चीज़ों से दूरी जो है वो हमें इस मोड़ पे ले आई है कि हम एक-दूसरे को खाने के चक्कर में हैं, एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाने के चक्कर में, ज़िक पहुँचाने के चक्कर में हैं। और बस यही कहना चाहूँगी कि खुदारा जो लोग इस तरह के हैं, वो ख़ैर मैं उनके लिए तो क्या दुआ करूँ, नहीं दुआ लगेगी उनके लिए। और मैं यही कहूँगी आखिर में कि बेहिसी शर्त है जीने के लिए, हमको एहसास की बीमारी है। अल्लाह हाफ़िज़।